हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स इन साइबर सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी अक्सर जो है डेटा, ऑब्जेक्ट या रिसोर्स के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट इनके कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्फिडेंशियलिटी का बात किया जाता है, डेटा, ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज। आप मोस्टली इसको डेटा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। सो कुछ कंसेप्ट है कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड यहाँ पर जो दिए गए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। So these are all related to confidentiality. कॉन्फिडेंशियलिटी को ये स्पेसिफिकली ऐसे डिफाइन नहीं करते। इट इज दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। सब कंसेप्ट्स आप बोल सकते हो जिससे आप कॉन्फिडेंशियलिटी को अंडरस्टैंड कर पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये डेटा के कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्फिडेंशियलिटी हम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं, बट जैसे कि आपको पता है कम्युनिकेशन में जो मेन चीज़ होती है वो डेटा ही होता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे। सेंसिटिविटी रेफर्स जो है वो डेटा कितना सेंसिटिव है। अगर अगर वो लीक हो जाए, अगर सेंसिटिव डेटा लीक हो जाए तो कितना हार्म हो सकता है, ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी को। सो सेंसिटिविटी जो है वो जो इंफॉर्मेशन जो है उसकी अगर लीक हो जाए, वो अगर लीक हो जाए तो कितना हार्म कर सकता है। तो डेटा जो है, इट सेंसिटिविटी एक बेसिकली मेजर है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, ओके, इंफॉर्मेशन या डेटा, ओके। सो आप ये ध्यान में रखिए। डिस्क्रिशन जो है, डिस्क्रिशन पर्सन के पास होता है या फिर सिस्टम होता है। वो अगर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए डिस्क्रिशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी पर्सन के पास कुछ डेटा है इम्पोर्टेंट, और उसके पास डिस्क्रिशन होना चाहिए कि इसको डिस्क्लोज करे या ना करे। डिस्क्लोज करेंगे तो कितना उसका इम्पैक्ट होगा। सिचुएशन जो है वो अलाउ करता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए। डेटा बेसिकली ये कंट्रोल के लिए होता है। क्रिटिकलिटी जो है, जैसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो गया, ओके, गवर्नमेंट का डेटा हो गया, मिलिट्री का डेटा हो गया। ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हम लीक नहीं कर सकते। तो जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में जो क्रिटिकलिटी है, तो ये डिफाइन फिर हमें अनिवार्य हो जाता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, ओके, उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। कंसीलमेंट रेफर्स टू एक्ट ऑफ हाइडिंग, ओके। डेटा को छुपाने के लिए क्या क्या तकनीकें हम यूज़ कर सकते हैं। सो कंसीलमेंट जो है उसको रेफर किया जाता है, ओके। हम डेटा को किस तरह से छुपा सकते हैं। डेटा को बेसिकली हम एन्क्रिप्शन से छुपाते हैं, ओके, एन्क्रिप्शन। सो अलग अलग एन्क्रिप्शन के तरीके हैं, ओके, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, हम आगे उनको देखेंगे। तो कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज थ्रू एन्क्रिप्शन, ओके। आप ये ध्यान में रखिए, ओके। कंसीलमेंट के जरिए हम एक इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। सीक्रेसी है, इंफॉर्मेशन जो होगा, डेटा या इंफॉर्मेशन, उसको गोपनीय रखने के लिए जो है हम सीक्रेसी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सीक्रेसी आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप एक्सेस कंट्रोल थ्रू देख सकते हो। कुछ कुछ आप रोल्स डिफाइन कर सकते हो जो सीक्रेसी, जो इंफॉर्मेशन देख नहीं सकते यूज़र ग्रुप्स, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में सीक्रेसी को देख सकते हो। प्राइवेसी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। प्राइवेसी आज आपने देखा होगा बहुत न्यूज़ में भी आ जाता है। प्राइवेसी का कुछ एक्ट्स एंड बिल्स भी हमारे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सो प्राइवेसी बेसिकली एक ब्रॉड ब्रॉड कंसेप्ट है, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी के आप उसको उसका सब कंसेप्ट कर दिया है, बट प्राइवेसी जो है अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ओके। प्राइवेसी आप इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में देखिए, पर्सन। तो प्राइवेसी जो है वो पर्सन का जो पर्सनल डेटा होता है या फिर कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय इंफॉर्मेशन, सो वो हमेशा उसको प्राइवेट रखना चाहेगा, ओके। सो प्राइवेसी उसको हम कहते हैं कि प्राइवेसी, आप उसका डेफिनेशन देखिए तो पर्सनल स्पेस भी होता है, ओके। कि पर्सनल स्पेस आप बोले तो पर्सनल, हम उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ओके, वो पब्लिक डोमेन में ना हो तो वो प्राइवेसी कहा जा सकता है। तो प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का।
प्राइवेसी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी टूल्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। ओके, हम एक्सेस कंट्रोल बोले, एन्क्रिप्शन बोले, ओके, टू कीप द इंफॉर्मेशन सिक्योर। सेक्लूजन होता है डेटा के कॉन्टेक्स्ट में या इंफॉर्मेशन के बात करें तो हम डेटा को अलग तरीके किसी अलग सिक्योर जगह पे रखें, ओके, या फिर ओरिजिनल जो सर्वर बोले हम सर्वर पे ना रखें बल्कि किसी अलग स्टोरेज लोकेशन, तो उसे हम सेक्लूजन कह सकते हैं। ओके, सेक्लूजन जो है उस डेटा को अगर हमको एक्सेस करना है जो जो कि सेक्लूड हो चुका है, तो एक स्पेशल एक्सेस कंट्रोल के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेक्लूडेड डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसी पर्सन को एक्सेस ना देने के लिए। लास्ट में हम देखेंगे कि आइसोलेशन। ओके, सो आइसोलेशन जो है आपका डेटा को आइसोलेट एज इन अलग रखना। ओके, डेटा आइसोलेशन जो है इसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग से वाकिफ हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे टेनेंट्स होते हैं। उसको आप बात इस टेनेंट्स एज इन मतलब आपके बहुत सारे यूजर्स होते हैं या वीएम्स कह दो कि साथ में पैरेलल में रन हो रहे हैं। एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो डेटा आइसोलेशन होना चाहिए क्योंकि कोई कोई टेनेंट दूसरे टेनेंट का डेटा एक्सेस ना करे। सो डेटा आइसोलेशन उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी को हम जो आप ध्यान में रखिए कि डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। डेटा आप कहो या फिर ऑब्जेक्ट्स कहो या रिसोर्स कहो, मोस्टली तो आप डेटा ही समझ के बैठिए उसको। ओके, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी होगी आपको। एन्क्रिप्शन के जरिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ मेथड्स टू कीप द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, टू कीप द डेटा कॉन्फिडेंशियल। तो ये है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, जो कि डोमेन वन के पार्ट में आता है CISSP में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये साइबर सिक्योरिटी को एक तरीके से डिफाइन करता है अलॉन्ग विद अदर टू, विच इज़ इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आगे हम इंटीग्रिटी के बारे में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।